हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको महाराष्ट्र पीजी सेट यानी महाराष्ट्र के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जिसके थ्रू मास्टर डिग्री के डिफरेंट डिसिप्लिन में एडमिशन दिया जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ऐसी न्यू एग्रो अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पीजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 फॉर एडमिशन टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑफ महाराष्ट्र। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन मेरिट बेसिस पे होगा, जिसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि महाराष्ट्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा एंड आपके अंडर ग्रेजुएट के सीजीपीए का 70-30 रेशो में प्रपोर्शन होगा, यानी आपके सेट एग्जामिनेशन का 70% एंड आपके अंडर ग्रेजुएट के सीजीपीए का 30% दोनों को इंक्लूड करके आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके अंडर ग्रेजुएट में मिनिमम 50% या 5 सीजीपीए होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं पीजीसीईटी फैकल्टी वाइज एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आप अपने मास्टर डिग्री में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीबीएम एग्रीकल्चर, बीएससी एबीएम, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीए एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स होम साइंस, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर और इक्विवेलेंट डिग्री विथ 4 ईयर ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीकल्चर रिलेटेड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि बीएससी एंड बीएससी ऑनर्स दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट सीईटी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनका अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम 4 ईयर का होना चाहिए। अगर आप मास्टर डिग्री में हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री एंड बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री या फिर उसके इक्विवेलेंट 4 ईयर ड्यूरेशन की कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फॉरेस्ट्री की मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री एंड बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री या उसकी इक्विवेलेंट कोई 4 ईयर की डिग्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर आप मास्टर डिग्री में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर उसके इक्विवेलेंट 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। एंड अगर आप मास्टर डिग्री में फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या फिर आपका बीटेक फूड साइंस में होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट 4 ईयर की ड्यूरेशन वाली डिग्री एग्रीकल्चर रिलेटेड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर आप होम साइंस या कम्युनिटी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास है बीएससी ऑनर्स होम साइंस, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई 4 ईयर ड्यूरेशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फिशरीज साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में बीएफएससी डिग्री या फिर उसके इक्विवेलेंट 4 ईयर ड्यूरेशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक फूड साइंस, बीटेक फूड साइंस, बीएफएससी और इक्विवेलेंट 4 ईयर ड्यूरेशन की डिग्री होनी चाहिए किसी एग्रीकल्चर रिलेटेड यूनिवर्सिटी से। अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीबीएम एग्रीकल्चर, बीएससी एबीएम, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीए एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड बीएससी ऑनर्स होम साइंस, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीएफएससी या फिर उसके कोई इक्विवेलेंट 4 ईयर ड्यूरेशन की एग्रीकल्चर रिलेटेड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं
तो यहाँ पर ए से एच तक जो भी फैकल्टीज बताई गई हैं उसमें जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा मार्क्स को ऑब्टेन करेंगे वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए। नोटिफिकेशन में नोट दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट सिर्फ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट सिर्फ फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। एंड बीएससी ऑनर्स होम साइंस एंड बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के कैंडिडेट सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। बीएससी एनिमल हस्बेंड्री के कैंडिडेट सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अदर स्टेट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका ग्रेजुएशन आईसीआर एक्रेडिटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऊपर जितनी भी डिग्रियां मेंशन की गई हैं सारी डिग्रियां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए एंड उनके यूजी प्रोग्राम में 5 सीजीपीए मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम मेंशन किए गए हैं उनका ड्यूरेशन 2 ईयर यानी 4 सेमेस्टर्स होंगे। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि स्टूडेंट अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मिनी सीईटी को चूज कर सकते हैं। उन्हें एक कॉमन पेमेंट करनी होगी, इसके साथ साथ उन्हें वन ही पीजी सीईटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, लेकिन स्टूडेंट को एडिशनल ऑप्शन एंड अदर इंडिकेट को केयरफुली मेंशन करना होगा अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन स्टूडेंट को अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अदर एंड एडिशनल ऑप्शन को क्लियरली मेंशन करना होगा। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फी के बारे में। तो आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ही पेमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है, अदर मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ईसीईटी के लिए एग्जामिनेशन फीस सेम है। अगर आप ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 800 रुपीज पर सीईटी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 600 रुपीज पर सीईटी। रिजर्व कैटेगरी में महाराष्ट्र कैटेगरी के कैंडिडेट ही आएंगे, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 600 रुपीज पे करने होंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में ही इंक्लूडेड किए जाएंगे तो उनको 800 रुपीज पे करने होंगे पर सीईटी। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको अगर आप एक से सीईटी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, लेकिन आपको पर सीईटी यानी अगर आप 2 सीईटी एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं और अगर आप ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 800 प्लस 800 यानी 600 रुपीज पे करने होंगे। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में। आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को 4 मार्च 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 28 मार्च 2022 तक फिल कर सकते हैं। आप अपने एग्जामिनेशन फी को 31 मार्च 2022 तक पे कर सकते हैं। एंड एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की प्रोविजनल लिस्ट 6 अप्रैल 2022 को डिस्प्ले कर दी जाएगी। स्टूडेंट 7 अप्रैल 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक ग्रीवेंस कर सकते हैं, यानी अगर उन्हें कोई अनफेयर लगता है तो वो उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट 20 अप्रैल 2022 को डिस्प्ले कर दी जाएगी। आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड 3 जून 2022 को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड 3 जून 2022 को इशू कर दिया जाएगा। स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लॉगिन के थ्रू नोटिफिकेशन में बताई गई वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीजीसीईटी एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में। तो आपका एग्जामिनेशन 11 जून 2020 सैटरडे को मॉर्निंग शिफ्ट 10 to 12 में, हॉर्टिकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी वालों का इवनिंग शिफ्ट में 3 to 5 PM पर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड होम या कम्युनिटी साइंस वालों का होगा। एंड 12 जून 2022 संडे को एग्रीकल्चर वालों का मॉर्निंग शिफ्ट में 10 to 12 एंड फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज वालों का इवनिंग शिफ्ट में 3 to 5 PM पर होगा। एंड 13 जून 2020 मंडे को एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का मॉर्निंग शिफ्ट में 10 to 12 एंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वालों का इवनिंग शिफ्ट में 3 to 5 PM पर होगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये डेट चेंज भी की जा सकती है किसी भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस पे या फिर कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन के कारण। यहाँ पर बताया गया है कि एग्जामिनेशन की डेट को चेंज भी किया जा सकता है किसी भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस पे या फिर कोविड-19 की प्रिवेलिंग सिचुएशन पे। अगर एग्जामिनेशन डेट चेंज होती है तो उसे वेबसाइट पर नोटिफाई कर दिया जाएगा।
ऑल सीईटी फैकल्टी की आंसर के 20 जून 2022 को MCAR की वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाएगी एंड रिजल्ट 27 जून 2022 को MCAR की वेबसाइट पर डिस्प्ले कर। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट जिनने प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है, जिनकी यूनिवर्सिटी ICAR के द्वारा एक्रेडिटेड नहीं है, इवन वह एफिलेटेड हो पब्लिक फंडेड या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो वो कैंडिडेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर कैंडिडेट ने प्राइवेट कॉलेजेस जो कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विद इन महाराष्ट्र से एफिलेटेड हो, वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के वो कैंडिडेट जिनका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विद इन महाराष्ट्र से एफिलेटेड हो, वो इस एग्जाम को अपियर कर सकते हैं। हम बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में। आपका एग्जामिनेशन टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 200 मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चंस होंगे एंड यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको महाराष्ट्र सीईटी एंड अदर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वारीज है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट एग्री डॉक्टर एंड एक्सपर्ट एग्रोनॉमी पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली न्यूज़पेपर, एग्रो अपडेट एंड जॉब नोटिफिकेशंस प्रोवाइड